सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अर्शद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की टॉप स्टोरी से और वो टॉप स्टोरी बताने वाले हैं हमारे स्टार रिपोर्टर्स उस्मान खान और अवैस कियानी। बुलेटिन की टॉप स्टोरी के बारे में जानने के लिए चलते हैं उस्मान खान की तरफ। जी उस्मान, बताएं क्या टॉप स्टोरी निकाल कर लाए हैं आप हमारे नाजरीन के लिए। मजहबी जमात के सरबराह हाफिज साद रिजवी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में हुकूमत ने मजहबी जमात को इस बात पर कायल और रवाना कर लिया है जो एहतजाजी मार्च था और जो मुजाहरा था जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है उसको वजीराबाद तक ही महदूद करे। जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं आप अपना एहतजाज को वजीराबाद में एक साइड पर करे ताकि लोगों के लिए ट्रैफिक के मसाइल भी कम पैदा हो। जिस पर मजहबी जमात ने इस्तफसार किया कि हम मुज़ाकरात तक अपने मार्च को वजीराबाद की हदूद तक ही रखेंगे तो क्या हमारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई या कोई गिरफ्तारियां होंगी। जिस पर हुकूमती वक्त ने ये यकीन दहानी करवाई मजहबी जमात को कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, ना ही जब तक मुज़ाकरात होंगे तो उनके कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए घरों पर छापे मारे जाएंगे, ना ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये थी आज की टॉप स्टोरी जो मैंने आपको बता दी। मगर उसकी मुलाकात के बाद हाफिज रजा ने क्या कहा वो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सबकी मुंतजिर है जो मेरे साथी रिपोर्टर अवैस आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने उस्मान की बात सुनी और उसके बाद नूरुल हक कादरी की बात सुनी, अब जो आज जो बनी गाला में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है उलमाए मशाइख की और वहाँ पर उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कमेटी रूम में दाखिल हुए बनी गाला की तो वहाँ पर जो है उलमाए मशाइख की तरफ से यक ज़ुबान होकर कहा गया कि दो जो अरकान हैं हुकूमती अरकान फवाद चौधरी और मौलाना ताहिर अशरफी, इनकी मौजूदगी में वज़ीर आज़म साहब हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कोई इंटरवीन करने की कोशिश की लेकिन दूसरी तरफ उलमा मशाइख ने कहा कि अगर आप इनको बिठाएंगे तो इसका मतलब है कि हम उठ के फिर चले जाते हैं। मजबूरन वज़ीर आज़म इमरान खान को फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी को बाहर भिजवाना पड़ा। जो आज के जो मीटिंग हुई है उलमा मशाइख की उसमें वज़ीर आज़म ने हुकूमती मौक़िफ़ अपनाया कि क्या वो मजबूरियाँ हैं, क्या कुछ चीज़ें हुकूमत की तरफ से जो अथॉरिटी बनाई गई है और दीगर मामलात। लेकिन उलमा मशाइख की तरफ से कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान को कि आप लचक पैदा करें। जो बयानात आप और आपके वज़रा दे रहे हैं इससे मामलात जो हैं वो मामलात संभलेंगे नहीं बल्कि मज़ीद जो है गंभीर होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इनको जो है कोई खून खराबा हो और ये तमाम तर जो सूरत हाल कर रहे हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आशिकाने रसूल जो है पूरा मुल्क है तो उस पर उलमा मशाइख ने कहा कि ये लोग दहशतगर्द नहीं है, ये एक कॉज के लिए निकले हैं तो आप इनको कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं। लेकिन एट दी एंड 12 रुकनी कमेटी बनी और 12 रुकनी कमेटी जो है अब तमाम तर मामलात करेगी। लेकिन आज की जो चीज़ एक और भी है कि वज़ीर आज़म ने वज़रा को हदायत की है कि सख्त बयानात से इन मुज़ाकरात के हवाले से परहेज़ करें और आज रात को भी जो कमेटी बनाई गई है उलमा की वो आज साद रिजवी से मुलाकात करेगी इस्लामाबाद में ही और आगे मामलात यूँ चलेंगे। तो ये तमाम तरह सूरत हाल थी जो कल बनी हुई थी। आज इस तरह लग रहा है कि हुकूमत जो है वो लचक दिखा रही है और अब मामलात जो है वो अगले कुछ दिनों तक जो है वो संभलने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने एक वाज़े किया है कि साद रिजवी की जो रिहाई है वो अगर अदालतें उनको रिहा करती हैं तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है और अदालतें ही साद रिजवी को जो है वो रिहा कर सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदगान उस्मान खान और अवैस कियानी हमें आज की टॉप स्टोरीज के हवाले से अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म का हिसार और वो भी बहुत सख्त। जी हाँ, मजहबी जमात के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र बनी गाला वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बनी गाला के अतराफ पुलिस तैनात है और एहलकार आंसू गैस शेल और लाठियों से लैस हैं, जबकि इमरान चौक से आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का हिसार और वो भी सख्त। मजहबी जमात के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह बनी गाला की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बनी गाला के अतराफ पुलिस तैनात कर दी गई है। आंसू गैस शेल लाठियों से ये एहलकार लैस होंगे, जबकि इमरान चौक से आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है। मनूर, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई मैसेज मौसूल हुआ है? जी बिल्कुल अली, मुझे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें लिखा है कि फितना कत्ल से बदतर है।
पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और अपनी अवाम के जानो माल की हिफाजत हुकूमत का अव्वलीन फर्ज है, जिसको भरपूर तरीके से हुकूमत अदा करेगी। अच्छा, एक और मैसेज है जो कि मुझे मौसूल हुआ है, लोगों को भी भेजा जा रहा है। उसमें लिखा है, और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद बपा ना करो तो वो कहते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। उलमा के वफ्द की साद रिजवी से मुलाकात आज रात होगी। मुज़ाकराती कमेटी कलअदम तंजीम के मुतालबात सुनेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, उलमा के वफ्द की साद रिजवी से मुलाकात आज रात होगी, जबकि मुज़ाकराती कमेटी कलअदम तंजीम के मुतालबात सुनेगी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। देखें जी, मोतबर ज़राए में बता रहे हैं कि उलमा का जो कलअदम जमात से जो है वो रब्ता हुआ है। मुज़ाकराती कमेटी और साद रिजवी से मुलाकात शेड्यूल हो चुकी है। उलमा की मुज़ाकराती कमेटी आज रात को साद रिजवी से मुलाकात करेगी और कमेटी कलअदम तंजीम के मुतालबात सुनेगी। तंजीम के मुतालबात हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। साद रिजवी से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात इस्लामाबाद में खुफिया मकाम पर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। स्टॉक मार्केट बहरान पर बिलाखिर फैसला हो गया है। नए ट्रेडिंग सिस्टम को आर्जी तौर पर वापस लेने का फैसला किया गया है। पीर से स्टॉक मार्केट में कारोबार पुराने तिजारती निजाम के तहत होगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट बहरान पर बिल आखिर फैसला हो गया। N133 के ज़िमनी इंतखाब में PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। एजाज चौधरी कहते हैं, कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। जमशेद चीमा का कहना है कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अदालत से मिलेगी। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। N133 के ज़िमनी इंतखाब में PTI को बड़ा धचका। रिटर्निंग ऑफिसर ने जमशेद इकबाल चीमा और कवरिंग उम्मीदवार मुसर्रत जमशेद के कागजात नामजदगी तजवीज़ कुनिंदा हल्के से न होने के बायस फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुस्तरद कर दिए। वकील मुस्लिम लीग नून अहमद कयूम ने रीजनल इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमशेद इकबाल चीमा का तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक हल्का से नहीं, आज मेरे मौक़िफ़ की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये फेटल एरर है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता, और बल्कि ये जो जिस एक केस के ऊपर ये रिलाई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो फैसला गलत है, और अगर इस तरीके की कोई गलती हो जाती है तो वो मनोअन का कागजात रिजेक्ट होते हैं। PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि कोई कानून इलेक्शन लड़ने का हक वापस नहीं लेता, ये गलती नादरा या इलेक्शन कमीशन की है। प्रपोजर जो है उसका एड्रेस ठीक है, वो सारा कुछ ठीक है, बस सिंपल ये है कि शायद उसका कोई ब्लॉक कोड जो है चेंज हो गया है, वो इलेक्शन कमीशन की गलती की वजह से चेंज हुआ है या वो चेंज हुआ है नादरा की वजह से। PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल में पीर के रोज अपील दायर करेंगे। आपको बताएं कि पाक फौज के सीनियर हुकाम की पुलिस शहदा के लवाहिकीन के घरों में आमद। ISPR के मुताबिक ASI मोहम्मद अकबर, कांस्टेबल गुलाम रसूल के लवाहिकीन से मुलाकात की गई। कांस्टेबल मोहम्मद अयूब और कांस्टेबल खालिद जावेद के लवाहिकीन से भी मुलाकात हुई। पाक फौज के सीनियर हुकाम की पुलिस शहदा के लवाहिकीन के घरों में आमद। ISPR के मुताबिक ASI मोहम्मद अकबर, कांस्टेबल गुलाम रसूल के लवाहिकीन से मुलाकात की गई। कांस्टेबल मोहम्मद अयूब और कांस्टेबल खालिद जावेद के लवाहिकीन से मुलाकात हुई, जबकि पाक फौज की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को माली इमदाद फ्राहम की गई। सीनियर हुकाम ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सीनियर हुकाम ने ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की भी इयादत की है। कोरोना केसेस में कमी पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने SOPs के तहत आए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। सिंध में भी वैक्सीनेटेड अफराद के लिए कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कोरोना SOPs की बंदिशों से 27 शहरियों को पाबंदियों के खात्मे की खुशखबरी सुना दी। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने भी वैक्सीनेशन लगवाने वालों के लिए पाबंदियों में नरमी कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत में कारोबारी मराकज, होटल्स, शादी हॉल्स, पब्लिक पार्क, जिम, स्विमिंग पूल्स बहाल। मज़ारात खोल दिए गए। ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदियों में भी खातिर ख्वाह कमी। पाबंदियों के खात्मे से शहरियों ने सुख का सांस लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने पाबंदियां खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने भी कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी। सिनेमा, तिजारती मराकज और मज़ारात पर वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में रात 12 बजे तक सर्विसेज मिलेंगी। महकमे दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेनों में 80% मुसाफिर बिठाने की इजाजत होगी। उधर जड़ावाला के देहाती ने 6 माह कबल चोरी होने वाली पालतू गाय मवेशी चोरों से बाजियाब करा ली। गांव वापस पहुंचने पर ढोल की ताप पर इस्तकबाल किया गया। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। जड़ावाला के जुल्फिकार अली की लाडली गाय रस्सागीर चुरा कर ले गए थे।
पुलिस के पास और भी काम थे, इसलिए जुल्फिकार अली को अपनी गाय खुद ही तलाश करना पड़ी। गाय लेकर सरगोधा से जब वापस आया तो गांव वालों ने बारात की तरह इस्तकबाल किया। मैं अपने तमाम दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने मेरा माल चोरी होने तो बाद मेरा साथ दिता। दिन रात एक करके 6 महीने तो बाद मेरा माल वापस आया और मेरे माल वापस आते उन्होंने वालहाना इस्तकबाल किया। जुल्फिकार अली ने इस मौके पे गांव के 250 से ज्यादा अफराद की दावत की। गाय जिंदा सलामत मिलने की खुशी में मुर्गों की फौज को कुर्बानी देना पड़ गई। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।